नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ मीनू खरे और इस समय मेरे साथ बहुत वरिष्ठ प्रसारणकर्ता यतीन्द्र चतुर्वेदी जी हैं, जो लंबे समय तक आकाशवाणी की सेवाओं से जुड़े रहे और सहायक निदेशक के पद से वो सेवानिवृत्त हुए और बड़े स्तरीय कमेंटेटर हैं, स्तरीय प्रसारणकर्ता हैं, बहुत अच्छे हास्य व्यंग्यकार हैं। इसके अलावा वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, कई सारी फिल्म्स में भी उन्होंने अभिनय किया है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ इस समय टेलीफोन लाइन पर हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। नमस्कार करती हूँ यतीन्द्र जी। नमस्कार मीनू जी, और तमाम श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यतीन्द्र जी, हम लोग लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं और ऐसे समय में सभी लोग हैं वो घर में ही हैं, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना पता करूं, क्योंकि सारे लोग घर में ही हैं तो सारा काम गृहिणी पे ही आ जा रहा है, तो गृहिणियां बहुत सारी शिकायत भी कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी कोशिश करूं कि मैं कुछ लोगों से बारी बारी कांटेक्ट करूं और उनसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं भाई, लोग किस तरीके से अपना जीवन जो दिनचर्या है उसे अपनी बिता रहे हैं और उसमें क्या क्या कर रहे हैं, और किचन वगैरह की तरफ कभी रुख कोई करता है या अकेले गृहिणी को ही करना पड़ता है। नहीं, मैं तमाम श्रोताओं को और आपको हाजिर नाजिर मान के जो भी कहूंगा सच कहूंगा। और वो सच्चाई ये है कि वैसे तो मैंने जीवन में कभी घर का कोई काम किया ही नहीं। हमेशा जो है श्रीमती को शिकायत रही कि भाई इन्होंने कभी एक कप चाय भी बनाकर नहीं मुझे पिलाई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं सुबह जो है 7 बजे मैंने चाय बनाना सीख लिया है और चाय बनाता हूँ और गृहिणी को जगा के कि भाई अब चाय पी लीजिए आप। और जबकि इससे पहले होता ये था कि मैं एक एनिमेशन फिल्म की तरह उनको जगाता था, इशारा करता था कि भाई मुझे चाय कप को उठाने का, बार बार नीचे ऊपर करके। तो हालांकि हाथ में कोई कप नहीं होता था, लेकिन उसको एक इशारे के संकेत मारते थे, तो बड़े मतलब बोझिल होकर उठती थी, चाय फिर बनाती थी, पिला देती थी। और लेकिन अब मैंने चाय भी बनाई और मतलब पिला भी देता हूँ, और मेरे साथ में मेरे माता जी भी हैं, उनको भी पिलाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अब जी आपने कहा कि आप उनको एक एनिमेशन फिल्म की तरह उठाते थे, इशारा करते थे और बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन वो तो जब सो रही होती थी तो वो देखती कैसे थी कि आप कौन सा इशारा कर रहे हैं? नहीं, वो इशारा क्या, उनको थोड़ा थपथपा के फिर इशारा करता था ताकि जब उनकी आंखें खुल जाएं। जी, लेकिन हाँ फिर भी मतलब बेचारी पिलाई देती थी चाय। और फिर ये रौब-दाब की मुझे बहुत जल्दी जाना है, काम से जाना है, मुझे ड्यूटी है या वहाँ कमेंट्री के लिए जाना है या ऑफिस में जल्दी पहुंचना है, तो सब चीजें समय से ही होनी चाहिए। लेकिन अब तो क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हूँ तो ठीक है, अब घर की सेवा जरूरी है तो वो घर की सेवा भी। और अभी हाल ही में मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना मैं दाल चावल बनाना ही सीख लूं। तो मैं श्रीमती से कई बार अनुरोध किया, वो हालांकि टालती रही कि नहीं ये पता नहीं सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। जैसे एक अध्यापिका को संशय होता है कि मेरा विद्यार्थी पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल वही स्थिति थी। तो लेकिन मैंने फिर उनको बहुत मना बनू के फिर एक दिन मैंने सीखी किस तरह दाल भिगोनी है, पहले साफ करनी, सब चीज सीखी मैंने और अच्छी बनी मेरे ख्याल से। पहले ये बहुत बड़ी आर्ट है मतलब मेरी दाल गल गई मतलब। जी मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने दाल बनानी सीखी तो दाल धोनी सीखी। अब दाल धोनी में भी क्या कोई बहुत बड़ी आर्ट थी जो कि उसको भी आपको सीखना पड़ा? नहीं ऐसी बात नहीं है, उसके भी अपने एक तौर तरीके होते होंगे मेरे ख्याल से, थोड़े आदाब होते हैं। कितनी देर धोई जाए दाल, जब उसका सफेदी निकल जाए, बिल्कुल साफ हो जाए, क्योंकि दालों पर केमिकल लगे हुए आते हैं, तो सब उन्होंने बाकायदा सब सिखाया। और फिर कितनी देर वो प्रेशर कुकर पर रहनी चाहिए, कितनी दाल में कितना पानी मिलाया जाए, कितने नमक, कितनी हल्दी, ये सब टेक्निकल चीजें, क्योंकि जो नहीं जानता, जो लोग जानते हैं उनके लिए हर चीज आसान होती है, जो नहीं जानते उनके लिए वो चीज कठिन होती है। अच्छा। तो धीरे धीरे मैंने सीखा और अब मैं चलता सोच रहा हूँ कि एक दिन परीक्षा भी दी जाए, एक बार अपने आप से अलग से बनाई जाए, तो फिर वो कैसी बनती है, तो फिर वो नंबर कितने मिलते हैं ये बाद में पता चलेगा। जी देखिए यतीन्द्र जी, इस समय आप तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, आप इस समय ग्वालियर में हैं और मैं बरेली से बात कर रही हूँ, तो मैं दाल तो चख नहीं सकती हूँ, स्वाद तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपसे टेस्ट जरूर लेना चाहूंगी कि आपने कहा कि मुझे दाल बनानी आ गई है, तो अब आप हमको जरा ये बता दीजिए कि दाल बनाते समय उसमें कुकर में कितनी सीटी आप मारते हैं? ये वाकई आपने कठिन प्रश्न पूछ लिया, लेकिन 3 या 4 सीटी बताई थी मुझे, तो मुझे याद है। और फिर उसके बाद उसमें छौंक बाहर निकाल के खोल के कुकर छौंक लगाना होता है, तो उसमें घी डाल के और थोड़े से जीरा है, हींग है, ये सब चीज डाल के, मिर्च डाल के छौंक लगा दीजिए, वो तो आसान काम है। अच्छा, लेकिन आपको बताऊं
कि आपने ये जो सीटी बताई कि कुकर में 3-4 सीटी मारी जाएगी तो इसमें तो आप पास हो गए। लेकिन आप जिसको आसान काम समझ रहे हैं, यानी कि दाल में तड़का मारना, छौंका मारना, वो बहुत आसान काम नहीं है। और आप वो बहुत उसमें अच्छा मतलब स्वाद आए उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से छौंका लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए एक दिन हमारी भाभी जी को अपना टेस्ट जरूर दे डालिए। हाँ बिल्कुल जरूर देंगे। इसके अलावा दिन भर कुछ न कुछ देखिए, एक तो आजकल अपडेट रहना बहुत जरूरी है, घर में रहना जरूरी है। जो भी कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि भाई हाथ धोते रहें और एक निर्धारित दूरी अपनी बनाए रखें और बाहर न निकलें, और अगर निकल भी रहे हैं तो मास्क लगा कर निकलें। ये सब चीजें जानना, फिर कहाँ क्या स्थिति बन रही है, कितने केसेस आ रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, तो ये घर में रह के समाचार भी देखना, रेडियो सुनना, टेलीविजन देखना, और कहीं कुछ थोड़ा मनोरंजन भी करना, और कभी कभी हास परिहास जो हमारे सोशल मीडिया है उनका भी आनंद लेने लगते हैं हम लोग, और इस तरह समय बीतता है। और यही है दिन भर। और कुछ ना कुछ सृजन करने की भी इच्छा होती है, जैसे कहते हैं ना कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं। आप जानते हैं कि मूल रूप से तो हम लोग ब्रजवासी हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की याद जरूर आती है। और मैं उद्धव शतक भी इस समय पढ़ रहा हूँ, जिसमें गोपियों का और उद्धव का जो संवाद है वो बहुत ही प्रभावशाली है। और ब्रज में जो है ना, प्रेम सर्वोपरि है। वो ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से सबसे ऊपर जो है वो प्रेम है। और यहाँ हमारे एक लोकगीत भी है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और उद्धव जी जो ज्ञान का जो निराकार ब्रह्म के उपदेश लेकर आए थे, योग की शिक्षा देने आए थे गोपियों को, वो परास्त होकर लौटे थे यहाँ से। तो ये इस समय पढ़ने में बहुत आनंद मिल रहा है। ऊधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। और आज एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी कि हर कोई उपासना करता है, चाहे सगुण उपासक हो, चाहे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता हो। अगर हम देवी की उपासना कर रहे हैं, या आजकल रमजान का महीना चल रहा है, तो हम लोग इबादत कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और जिस पर जकात की बात है वो भी बहुत अच्छी बात है। हर मजहब में कुछ न कुछ अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात है। तो जो कुछ भी हम इस समय दुआ कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग अपनी बढ़ोतरी के लिए करते हैं, हम सुखी रहें, समृद्ध हो, हमारा परिवार सुखी समृद्ध रहे और उनको कोई परेशानी न हो। लेकिन इस समय जो हमारी इबादत हो रही है, इस समय जो हमारी उपासना हो रही है, वो पूरी कायनात के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है कि सबका कल्याण हो, सबकी रक्षा हो, कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं हो। भगवान क्योंकि सब बचेंगे तो हम बचेंगे। कोरोना जो है एक ऐसे मतलब महामारी है जो विश्वव्यापी है, ये सभी जानते हैं, हमारे तमाम श्रोता भी जानते हैं। तो इस समय जो हम लोग पूजा उपासना कर रहे हैं वो खाली हमारे लिए निमित्त नहीं है, हमारी मनोकामनाओं के निमित्त नहीं है, बल्कि हम सबकी प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, पूरे इंसानियत की रक्षा के लिए हम लोग कर रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे आपने कहा कि अभिनेता है या कमेंट्री प्रसारण कर्मी के नाते मुझे एक शेर याद आता है वाजिद अली शाह साहब का, कि हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, घर काबा हुआ तो क्या, पुतखाना हुआ तो क्या। तो कहीं कोई भी इबादत हो, चाहे अजान हो, चाहे घंटे हो, आरती हो, वो सब में एक ही बात है, वही सब इबादत का एक ही रूप है। जी यतीन्द्र जी, आपका परिचय मैंने श्रोताओं से हास परिहास के एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कराया जिसके चारों ओर हास परिहास बिखरा हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना जीवंत है जो कि अब हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं। और आपने बहुत भावुक कर दिया। पहले आपने ऊधो के तमाम जो है प्रेम की बात की और बिल्कुल दूसरी तरफ मुड़ गया मामला। जी। तो चलिए, हास परिहास तो ये है कि देखिए अब कुछ न कुछ हास परिहास तो होता ही रहता है। और इस समय हम लोग एक ही मनोकामना करते हैं कि भाई अब फिर से एक बार से पटरी पर लौटे। तो हम लोग क्योंकि खाना पीने के भी बहुत शौकीन होते हैं ब्रजवासी लोग, तो फिर से आनंद मिले। कचौड़ी जैसे मैंने पहले आपको सुनाया था, इसके अलावा जो हमारे बढ़िया खान पान है, ब्रज के खान पान है, उनका फिर से हम आनंद लें। और ब्रज का आदमी बहुत, अगर हंसी की बात करिए, चटोरा बहुत होता है, और मैं भी हूँ। तो हाँ, हर समय यही मेरे तस्वीर में बातें रहती हैं कि कहीं मतलब पानी के बताशे खा रहे हैं, कहीं पर दही बड़े आ रहे हैं, कहीं समोसा मिल रहा है, कहीं कचौड़ी मिल रही है, कहीं लस्सी पी रहे हैं। कितना अच्छा इन दिनों दिन होते हैं। मतलब अप्रैल के खरबूजे, जगह जगह खरबूजे मिलते हैं। तो इस समय क्योंकि ये घर में ही रहते हैं, हालांकि कुछ चीजें मिल भी रही है बाजार में, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं भी मिल रही। तो जिनके ख्वाहिश में, जिनके लालसा में, जो हर समय दिमाग में रहती हैं, वो बात है, वो अच्छा रहती है। लेकिन भगवान जरूर रक्षा करेगा हम सबकी, और फिर से वही दिन लौट कर आएंगे जो हम लोग जीते रहे हैं। जी
आपने कहा कि हम लोग इस समय जो प्रार्थनाएं हैं वो पूरे जग के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये कोरोना जी ने एक तरफ तो बहुत मृत्यु की विभीषिका ले आया, लेकिन इसने जी बहुत कुछ हमें सिखाया भी है। बिल्कुल, बहुत कुछ सिखाया है। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सिखाने ही आया है। तो जी। ये चीजें, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं अपने बारे में, मैं अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूँ मूल रूप से। तो अर्थशास्त्र में एक चीज बहुत अच्छी है, इलास्टिसिटी, यानी लचीलापन। आप परिस्थितियों के अनुसार, वैसे तो ये मांग और पूर्ति के संदर्भ में आता है इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी, लेकिन हमारी जीवन शैली में भी अगर इलास्टिसिटी है, अगर हम रिजिड नहीं है तो फिर हम हर तरह के माहौल में ढलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिल रही हैं, बहुत सारे लोगों के अपने व्यसन हैं, वो उनके पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर हम उसके बिना भी जी सकते हैं। ये भी हमें एक पाठ, हमें शिक्षा मिल रही है। हम सादा खाना भी खा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम जो, बहुत से लोग अब ये जो भी गलत भी है, गुटखा है, तम्बाकू है, बहुत सारी चीजें वो उपलब्ध नहीं है इस समय बाजार में, तो उसके बिना भी हम जी सकते हैं। ये बहुत बड़ा सबक हमें मिल रहा है। और पर्यावरण है जो हमारा, कितना प्रदूषण फैला हुआ, तो उससे काफी कुछ मुक्त हो गया है। तो हमारा जो परिवेश है, हमारी नदियां स्वच्छ होती जा रही हैं और हमारे आसमान में अब तारे छिटकने लगे हैं, पक्षियों का कलरव हमें सुनाई देता है। तो बहुत कुछ अच्छी बातें भी हमें ऐसा में सीखने को मिल रही है, बहुत कुछ नया परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये परिवर्तन जो ये है कि हमारे सबके कॉमन दुख हो गए, सबके लिए प्रार्थना करना, अपने जो हमारी सोच का दायरा है वो बहुत विस्तृत और विशाल हो गया। नहीं, वैसे तो देखिए, वैसे तो हमारे उपासनाओं में ये सब चीजें हैं, केवल हम उस पर उतनी शिद्दत से नहीं कर पाते, लेकिन अब शिद्दत से कर रहे हैं जब परिस्थितियां हैं। क्योंकि अब देखिए, आप देवी का एक मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो देवी की जब उपासना करते हैं तो सर्व मंगल की कामना करते हैं, और हमारी तो हर बात में लोक मंगल छुपा हुआ है। और वसुधैव कुटुंबकम की बात तो देखिए महत्वपूर्ण है ही, वो तो सब जानते हैं, लेकिन इस समय हमारे मन में ये बात, वो तो उस समय ऐसे कह दिया, ऊपर उससे कह दिया, बात आई गई हो गई, लेकिन अब जो है, जो भी बात कही जा रही है वो मन से कही जा रही है, आत्मा से कही जा रही है, और यह कहें कि दिल से कही जा रही है। जी यतीन्द्र जी, बहुत अच्छा लगा आपके दिनचर्या के बारे में जान के। कुछ आस प्रयास भी आपने हमेशा की भांति वातावरण में बिखेरा, बहुत अच्छा लगा। और हमारे श्रोता भी आपकी कविता सुन चुके हैं, लेकिन आज फिर मन कर रहा है कि आपसे कहूं कि अगर इधर आपने कुछ रचा हो तो उसे हमारे श्रोताओं तक भी पहुंचाइए। नहीं, कविता तो अभी मैंने नहीं लिखी है, हालांकि थोड़ा बहुत वैसे ही गद्य लिखा है, जो भी आपकी पसंद का, जो आप श्रोताओं को सुनाना चाहिए। मुझे सोम जी की कविता बहुत अच्छी लगती है ब्रजभाषा में। जी। वो है, सवैया है कि ब्रज धाम महा अभिराम, जहाँ घन श्याम से आनंद राशि भय, ब्रज व्योम के सोम गोविंद कला निधि राधिका प्रेम प्रकाशी भय, हम कौन से दान दये जो अभय नद नंदन के अभिलाषी भय, किन पूरब पुण्य प्रतापन सो ब्रज में जन्मे ब्रजवासी भय। तो हमें ब्रजवासी होने का बड़ा गर्व है, और हमें इस बात का भी बहुत गर्व है कि हम भगवान कृष्ण के सखा हैं, सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता है, जो ब्रज भाव को दर्शाती है कि मानी सो मानी सदा बाकिन सो बाके, हम हरिचंद नगद दमाद अभिमानी के, चाकर चतुर के हैं सेवक गुणी जन के, सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। और राधा रानी की आप भी भक्त हैं, और मैं समझता हूँ कि फिर भी मैं अपने तमाम श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि भाई, जो भी हमारे दिशा निर्देश हैं लॉकडाउन को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर के, जो स्वास्थ्य की जो हमारी प्रैक्टिस है, हाथ धोते रहे, ये जितने भी जो बताए जा रहे हैं, मास्क लगाएं, घर पर ही रहें, कोई बहुत आवश्यक काम हो तभी निकले, वरना बिना बात को ना निकले घूमने के। जी, तो बहुत सार्थक बातचीत आपसे हुई यतीन्द्र जी, बहुत अच्छा लगा। और आप आकाशवाणी बरेली के श्रोताओं से मुखातिब हुए। आकाशवाणी बरेली से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।